नमस्कार। फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉपअप जीवन हेल्थ बीमा के फ़ायदे, स्वास्थ्य बीमा के क्या फ़ायदे हैं, स्वास्थ्य बीमा क्या होता है, टॉपअप कैसे काम करता है, जिसे इंग्लिश में मेडिक्लेम भी कहा जाता है। तो वैसे अगर आपने देखा होगा अपने आसपास कि शायद ही कोई नौकरीशुदा वयस्क होगा जिसके पास कोई जीवन बीमा पॉलिसी ना हो। सबके पास जीवन बीमा पॉलिसी होती है, लेकिन जहाँ तक मेडिक्लेम की बात आती है, स्वास्थ्य बीमा की बात आती है, तो बहुत ही कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। हालांकि कुछ कंपनियाँ जीवन बीमा कवर के साथ हेल्थ इंश्योरेंस राइडर्स कवर भी देती हैं। अब हम समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा बीमा है, मेडिक्लेम एक ऐसा बीमा है जो रोज़मर्रा की स्वास्थ्य ज़रूरतों से लेकर अस्पताल में भर्ती के खर्चों की पूर्ति में हमारी मदद करता है। उद्योग चैम्बर फिक्की के अध्ययन के मुताबिक भारत में सिर्फ 30% जनसंख्या के पास ही हेल्थ केयर सुविधा है, लिहाजा यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस की बड़ी आवश्यकता है। अब देखते हैं भारत में क्यों कमज़ोर है हेल्थ बीमा। हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा या तो जागरूकता के अभाव में है, अथवा हम सोचते हैं कि हमें कुछ होगा ही नहीं। हम भारतीय की मानसिकता होती है कि हम कभी मरेंगे नहीं, हम कभी बीमार नहीं होंगे। हमारी यह सोच ठीक नहीं है। हकीकत यह है कि जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं और जैसे आपाधापी के वातावरण में हमें काम करना पड़ता है, उसमें हम कभी भी बीमार हो सकते हैं। वैसे भी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन बढ़ती लागत के कारण हम हेल्थ इंश्योरेंस को नकार रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इलाज के आकस्मिक खर्चों की भरपाई के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस हमें हर साल कर बचत का विकल्प भी उपलब्ध कराता है। स्वयं के लिए अगर हमने मेडिक्लेम करवाया है तो 15,000 रुपये तक, जबकि हमारे पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए 20,000 रुपये तक की प्रीमियम आयकर मुक्त है 80D में। फिर भी हमें लगता है कि स्वास्थ्य के नाम पर इतना प्रीमियम हम क्यों चुकाएं। हेल्थ इंश्योरेंस के तहत इंडेमिनिटी कवर, निजी दुर्घटना, जटिल बीमारी तथा अन्य के रूप में सुरक्षा मिलती है। इनके जरिए आपातकाल में अस्पताल के खर्चे पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन क्या महज सामान्य कवर आपकी देखभाल सुनिश्चित कर सकता है? यह भी तो संभव है कि उपचार के खर्चे बीमित राशि से अधिक हों। तब हम क्या करेंगे? इसका जवाब है टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस। हम देखते हैं कैसे काम करते हैं ये टॉपअप प्लान। एक उदाहरण देखते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने व परिवार के लिए, मतलब पत्नी और 2 बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। उसमें 3 लाख रुपए की राशि कटौती योग्य है, अर्थात एक बार में 3 लाख रुपए तक की राशि बीमा कंपनी से मिल सकती है। अब माना कि इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और उसके पास में 3 लाख रुपए का सामान्य कवर है, लेकिन बीमारी गंभीर होने के कारण इस राशि का उपयोग हो चुका है। अभी 1 लाख रुपया और चाहिए। ऐसे में अतिरिक्त 1 लाख की भरपाई के लिए या तो उसे अन्य स्रोतों, मसलन बचत का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन यदि व्यक्ति के पास टॉपअप प्लान है तो इस राशि की पूर्ति आसानी से हो सकती है। 10 लाख रुपए के टॉपअप प्लान में 3 लाख रुपए की कटौती योग्य राशि का मतलब परिवार में किसी के अस्पताल में भर्ती होने पर 3 लाख रुपए के बिल की राशि सामान्य कवर द्वारा पूरी की जाएगी। इसके ऊपर की राशि का टॉपअप प्लान के जरिए पूरा किया जाएगा। वैसे तो एकल कवर के साथ टॉपअप प्लान लिया जा सकता है, मगर हम इसकी सलाह नहीं देते हैं। हाँ, यदि उपचार की राशि बहुत अधिक है तो टॉपअप प्लान लेना उचित है। सामान्यतः टॉपअप प्लान में अनिवार्य हेल्थ चेकअप का प्रावधान बड़े लोगों के लिए होता है, मतलब जो जिनकी उम्र हो गई होती है थोड़ी ज़्यादा। टॉपअप प्लान किसी भी बीमा कंपनी से लिया जा सकता है, उससे भी लिया जा सकता है जिससे सामान्य हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया गया है। अस्पताल में भर्ती होने पर आपकी सामान्य हेल्थ पॉलिसी और टॉपअप प्लान दोनों से आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं, जैसे कि
एक शर्त टॉपअप प्लान की निर्धारित सीमा को पूरा करने की है, जबकि दूसरी ये है कि टॉपअप प्लान अस्पताल में भर्ती होने पर ही काम करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप टॉपअप प्लान का उपयोग उस वक्त करें जब अस्पताल में भर्ती होने पर मेडिकल बिल एक सदस्य की कटौती योग्य राशि से अधिक हो। यदि अस्पताल से छुट्टी मिलने के 45 दिनों के भीतर दोबारा भर्ती होना पड़ता है तो आमतौर पर इसे एक ही बीमारी माना जाता है, जबकि डिस्चार्ज के 45 दिनों बाद दोबारा भर्ती होने पर उसे नई बीमारी माना जाता है। वैसे कुछ प्लान हैं जिनमें एकल दावे की सीमा नहीं है। इनमें पूरे 1 वर्ष के लिए डिडक्टिबल राशि पर किसी भी बीमारी के लिए क्लेम किया जा सकता है। ऐसे प्लान को सुपर टॉपअप प्लान कहते हैं। हायर डिडक्टिबल सस्ते प्लान हैं। प्लान का चयन सिर्फ प्रीमियम के आधार पर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी सुविधाओं, उसके लाभों को देखकर करना चाहिए। अधिक सेवाओं और लाभों की स्थिति में प्रीमियम ऊंचा हो सकता है, लिहाजा आप अपने कितने पैसे खर्च करने हैं उसके अनुसार अपने प्लान का चुनाव करें। धन्यवाद।